शापित गुड़िया। गुड़िया सिर्फ बच्चों के खेलने की चीज नहीं होती, कभी कभी वे अतीत के रहस्यों और शापों को अपने भीतर समेटे होती है। ये कहानी एक ऐसी ही गुड़िया की है जो एक भयावह अतीत से जुड़ी थी और जिसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक प्राचीन हवेली में एक शापित गुड़िया पाई गई थी। भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली का असली नाम रायगढ़ हाउस था, लेकिन सालों से यह सुनसान पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ पर किसी जमाने में एक अमीर जमींदार की बेटी अनामिका अपनी माँ के साथ रहा करती थी। अनामिका की माँ ने उसे एक बेहद खूबसूरत गुड़िया दी थी जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थी। लेकिन एक दिन एक अजीब हादसे में अनामिका की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसकी माँ इस सदमे को सहन नहीं कर सकी और पागल हो गई। जब गांव वालों ने हवेली में जाकर देखा तो अनामिका का शव बुरी हालत में पड़ा था और उसकी गुड़िया उसके पास रखी थी। उस दिन के बाद से हवेली को शापित मान लिया गया। कई सालों बाद एक ग्रुप कॉलेज के छात्रों का गांव में रिसर्च के लिए आया। वे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रहे थे और हवेली की कहानियां सुनकर रोमांचित हो गए। इस ग्रुप में 4 दोस्त थे, रवि, नेहा, करण और सिमा। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि हवेली में मत जाना, लेकिन युवाओं ने इसे अंधविश्वास समझा। वे एक रात वहां जाने का प्लान बनाने लगे। हवेली के अंदर रात के अंधेरे में चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली के अंदर धूल और मकड़ियों के जाले थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि एक कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। वहां एक टेबल पर एक पुरानी लेकिन सुंदर गुड़िया रखी थी। जैसे ही नेहा ने गुड़िया को उठाया, हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक नेहा को महसूस हुआ कि गुड़िया के होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ कह रही हो। उस रात के बाद नेहा अजीब व्यवहार करने लगी। वह हमेशा गुड़िया को अपने पास रखती, उससे बातें करती और अकेले में मुस्कुराती रहती। कुछ दिनों बाद उसने अपने दोस्तों को यह बताया कि उसे अजीब सपने आ रहे हैं। सपनों में अनामिका उसे हवेली में बुला रही थी। धीरे धीरे नेहा की हालत बिगड़ने लगी। उसने अकेले में बातें करना शुरू कर दिया और कभी कभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती जो किसी और की लगती थी। रवि और करण ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामनाथ के पास गए। बाबा रामनाथ ने उन्हें बताया कि यह गुड़िया अनामिका की आत्मा से जुड़ी हुई है। जब अनामिका की मौत हुई थी तब उसकी आत्मा ने इस गुड़िया में शरण ले ली थी। बाबा ने उन्हें बताया कि गुड़िया को मुक्त करने के लिए उन्हें अनामिका की आत्मा से बात करनी होगी और उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करना होगा। रात को वे सभी हवेली में गए और गुड़िया को बीच में रखकर बाबा द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करने लगे। अचानक नेहा जोर से चिल्लाने लगी और उसकी आंखें सफेद हो गई। एक अजीब सी आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। रवि ने साहस करके पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आवाज ने कहा, मुझे मार दिया गया था, मेरी आत्मा को मुक्त करो। बाबा ने बताया कि हवेली के तहखाने में अनामिका की आत्मा बंद है। सभी ने मिलकर तहखाना खोदा और वहां एक पुरानी कब्र जैसी जगह मिली। वहां अनामिका की हड्डियां थीं। जैसे ही उन्होंने उन हड्डियों को सम्मानपूर्वक जलाया, हवेली में हल्का सा कंपन हुआ और गुड़िया अपने आप जलने लगी। नेहा अचानक होश में आ गई और रोने लगी। उस दिन के बाद हवेली में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और हवेली को एक मंदिर में बदल दिया गया। नेहा पूरी तरह ठीक हो गई और चारों दोस्त एक अनोखे अनुभव के साथ लौटे। शापित गुड़िया आखिरकार मुक्त हो गई थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्य सदियों तक छुपे रहते हैं, लेकिन जब वे सामने आते हैं तो उन्हें सम्मानपूर्वक सुलझाना चाहिए।